जब एक बार कराची था तो अली जब इसके पास था तो अली ना भूख से ना सिगरेट सिगरेट होती है ना, सिगरेट पिया था। अब हम लोग कराची में थे, आयशा पंजाब पे रहती थी। तो भूख से सिगरेट, हमने उसकी जब वीडियो देखी हमें इतना रोना आता था। और मेरे सामने की बात है, सिर्फ अम्मी को सिर्फ जेलस करने के लिए, अम्मी को अजियत देने के लिए ना हमारे सामने अली को इतना मारती थी ना ये। और हम लोग खिड़की से देख के बस रोते रहते थे कि हम कुछ कर तो नहीं सकते थे, हम क्या करते। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सारी गलती मेरी है। चलो क्या मत कर, रोक दो। यही चाहते हो ना आप लोग मैं ये बोलूं, यही चाहते हो ना आप लोग मैं ये बोलूं कि सारी गलती मेरी है, ये सारी गलती मेरी है। सितारा की कोई गलती नहीं है, मरियम की कोई गलती नहीं है, मैंने उसको डिफेम किया है, ठीक है। यही आप लोग सुनना चाहते हो, ये देखिए मैं आप लोगों से माफी मांग रही हूँ, मैंने सबके साथ बहुत गलत किया। मैंने मरियम मैं तुम्हारे पाँव के ऊपर हाथ रख दी, ठीक है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया ना, तुम सब लोग ठीक हो, ठीक है। मैंने सोच ली मैंने और अनुषा तुम्हारे साथ मैंने सबसे ज्यादा गलत किया था। अनुषा ये लो, मैं तुम्हारे सामने भी तुमसे मैं हाथ जोड़ कर तुमसे माफी मांगती। यही चाहते हो ना आप लोग, यही चाहते थे ना, यही बोलवाना चाहते हो ना, बुलवा लिया। अब आप सब खुश हो, मेरी तरफ से आप लोग किसी को भी कोई अब मजीद कोई वीडियो नहीं मिलेगी, ठीक है। यही क्या करते नहीं, मुझे बोल देते कि मैं शीशा पीती हूँ, मैं शराब पीती हूँ। हाँ मैं शराब पीती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। चलो दौड़ा बंद करो। हाँ मैं शराब पीती हूँ, मैं शीशा पीती हूँ, मैं सिगरेट पीती हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद आप लोग अगर खुशी मिल रही है तो सही है, आप लोग इसी चीज में खुश रहें, ठीक है। आप लोगों को और कर ही कह सकते हो आप लोग किसी को गिराने के लिए। मैं सब अपनी फैमिली में सबसे करती हूँ, मैं पसंद मैं आकर आप लोग क्या हो। जिसने भी मुझे सब मैंने देख लिया, मैंने अपने दोस्तों को भी देख लिया, मैंने सबको देख लिया, मैंने पूरी फैमिली को देख लिया है। और अब मैं कसम से मेरा आप लोगों से सबसे मैं जितना मुझे हो सका था मैंने कर लिया। मेरी तरफ से आप लोग को यही तरह की मेरे से कोई वीडियो नहीं आएगी, कोई वीडियो और नहीं आज के बाद मेरी किसी भी फैमिली से कोई रिलेशन है। मैं यही पर अपना लाइव एंड करूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हो मेरी आज के रिएक्शन पर। हाँ, मेरी आज के रिएक्शन पर तो सलमा यासीन के ऊपर तो ज़रूर है। वो ने जो बोला रोक सको तो रोको, और बोल के उन्होंने अपना प्यादा छोड़ दिया, जो कि पहले से ही सपोर्टर्स रेडी थे। नैना, सलमान या एजाज कोई तो सामने आएगा। तो सलमा ने इस बार तीनों को एक साथ छोड़ने का, तीन को मतलब गाली देने की बहुत इच्छा है, फिर भी नहीं दे रही हो। तीन भोंकने वालों को छोड़ दिया एक साथ। वो कैसे? पहले एजाज की वीडियो लाई जिसमें वो ना बोलते हुए भी ऐसा ऐसा बोल रही थी कि वो सितारा के पीछे है, तो रहो परे, हमें क्या। ओके, फिर सलमा को लॉन्च किया, और तीसरी सलमान को, फिर नैना को लॉन्च किया। सलमा ने, सॉरी, नैना को लॉन्च किया। और फिर अब बहुत ही जल्द 1-2 दिन में सलमान को भी लाएगी सलमा। तो आज मैं नैना को बोलती हूँ, छोड़ो, नैना को बोलने से पहले सलमा आपको एक बात बोल लेती हूँ। आपको क्या लगता है नैना वफादार है? जी नहीं, नैना वफादार नहीं है। नैना वो मुंह खुली एक बेगैरत इंसान है जो किसी की सगा नहीं है। आपको क्या लगता है तमन्ना की प्रेगनेंसी की बात कैसे दुनिया में फैली? किसने फैलाई? आपको नैना जो करती है वो नैना की जरिए करके आप लोग जैसे सितारा पर बिल फाड़ रही हो, नैना ने वही गेम आपके साथ भी खेला। वो खुद हेटर्स के पास राज खोला और क्या बोला? सितारा बच्चों के बारे में बात कर रही है। नहीं, सितारा कभी भी किसी के बच्चों के बारे में बात नहीं करी। यहाँ तक ने उसने बंद किया, प्लीज मत करो मत करो मत करो। सारी फसद की जरा आपने तो आपकी माँ की भी नहीं सुनती हो। उन्होंने, उनकी उम्र की तजुर्बा है, वो पहले ही बता दी चुकी थी कि सारी फसद की जड़ नैना है। अब मैं बोलती हूँ सिर्फ नैना नहीं, नैना और उसकी माँ दोनों है। उसकी माँ ने एक चैनल खोला, बहुत अच्छी। वो अपनी चैनल में अगर चाहे अपनी खुद को दिखाए, अपनी हंसी दिखाए, अपनी बेटी को दिखाए। नैना ने ये माँ की चैनल क्यों खोला? ये भी एक बात बोलती हूँ। नैना ने अपनी माँ की चैनल इसलिए खोला कि वो अपनी तरफ एक सपोर्ट लेने के लिए, अपनी भाई पर ब्लैकमेलिंग करने के लिए किया। क्योंकि नैना ने अपनी भाइयों को काबू करने के लिए इसने ये किया, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मेरी माँ मजलूम है, मेरी भाई लोग मेरे बाप को लेकर पड़ी है, माँ की खबर नहीं लेती। अब मैं बोलती हूँ उसकी माँ कैसी है। सुबह उसकी क्या होती है?
पहले ब्लॉग में वो क्या बोलती है, मेरी सगी बहन जो है वो फारिया है, फरहाज है और नादिम है, और सितारा सलमा भी मेरी बहन है, पर वो मेरी अम्मी की तरफ से है, पर मेरी सगी बहन जो है वो फरिया है। सगी बहन फरिया है, आपकी बाप की दूसरी शादी। उसके बाद जब लोगों ने बोलना शुरू किया तो दूसरी दिन बोला नहीं, सफारिया मेरी पिता की सेकंड शादी की बेटी है। मतलब मैं क्या बोलूं, रूबीना की बाप की 2 शादी, रूबीना की खुद की 2 शादी, रूबीना की बेटी की 2 शादी, 2 शादी की एक सीरी बन बेटी है। अच्छा, अब रूबीना सुबह को क्या बोलती है, मेरी गले में बहुत दर्द है, मैं बात भी नहीं कर सकती हूँ, नैना आएगी मेरे लिए दवाई ली। नैना इतनी अच्छी दवाई ले गई, नैना को जाते ही रूबीना की गले की आवाज बढ़ गई, रूबीना सफाई से बोलने शुरू कर दिया। ये कैसा ड्रामा है। और नैना रात को माफी मांगी, मैं यूट्यूब पर लाइव पर लास्ट लाइव में माफी मांगती हूँ, ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ। ये सब बोलने के बाद सुबह मैं रिएक्शन चैनल खोल लेती हूँ, आपसे मैं रिएक्शन दूंगी। भाई आप रिएक्शन दो, जो चाहे वो करो, वो आपकी मर्जी, पर एक बात सही से सुन लो, आपकी मुंह से बोली हुई बात और किसी और के बारे में आपकी बोली हुई बात, दोनों में फर्क होता है। आप खुद यह वह चुगली हमेशा करती हो, आपको देखते आपकी शक्ल से कहो, आपकी आदत से कहो, आपकी हरकतों से कहो, हमेशा ये टपकती है आप बहन चुगली करे, आप ऐसी कैरेक्टर हो। आप हमेशा यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ, ऐसा ना करके आप नहीं रह सकती। जब से आपने बाबर दिलबर की घर छोड़ा तब से उनकी घर बहुत अच्छी चल रही है। जब आप जाती हो वीडियो में दिखाई देता है बाबर दिलबर की चेहरे में एक जो खौफ दिखाई देता है, उनकी बीवियों की जो आप कान भरती हो, उनकी बीवियों के खिलाफ उनके कान भरती हो, ये सब दिखाई देता है। जब आप वो घर नहीं जाती हो, उस घर में एक सुख होता है। आपने जिस दिन वो केक लेकर गई थी ना, बाबर दिलबर दोनों शक थे, दोनों की शक्ल में ये क्लियरली दिखाई दिया कि दोनों भाई शौक है। ऐसा क्यों, किस बारे में केक, क्यों केक? और आपकी मम्मी ने क्या ड्रामा किया, तुम्हें जाना चाहिए भाइयों के घर, तुम रोज जाओ, क्यों जाओ? क्योंकि आप उस घर में जाती हो, उस घर की बातें लेकर आपकी माँ को न्यूज दे सकती हो, बाबर दिलबर की घर में क्या हो रहा है, बाबर दिलबर की बीवियों के साथ फिर से लड़ाई करा सकती हो। अगर बाबर दिलबर की घर में शांति ना हो तो आपकी और आपकी माँ की दिल में शांति होती है। अगर बाबर दिलबर की घर में शांति होती है तो आपकी और आपकी माँ की घर दिल में शांति नहीं होती है। यस, बाबर की पहली शादी किसकी वजह से टूटा? आपकी और आपकी माँ की कारण। आपकी माँ और बाप की संसार किसके वजह से टूटा? आपकी आपकी माँ की कारण। आपकी माँ ने तो, अकबर तो बुरा है, आपकी बाप वो तो बुरा है, मान लेती हूँ, उनसे वो नहीं सुलह करेगी। किसने बोला सुलह करने की? बेचारे बुरा हो चुके हैं, उनकी सेवा के लिए बीवी चाहिए, वो शादी कर ले, कोई अच्छी मिल जाएगी। और इस उम्र में उसको कोई काम की भी जरूरत नहीं है। उसके 2 बेटे माशाल्लाह बहुत अच्छी कमाती है, वो अगर चाहे बेटे के साथ रहे, अगर ना चाहे तो पंजाब जाके रहे अपनी दूसरी बीवी के साथ, ये उनकी चॉइस है। और मैं आपको और आपकी मम्मी से पूछती हूँ, आपकी अम्मी ने तो दोबारा भी शादी किया था, वो क्यों टूटा? वो भी बड़ा जरा हम सबसे शेयर करना। आपकी पहली शादी क्यों टूटा? कौन भागा था? हस्बैंड की पैसे जबर ये सब लेकर कौन भागा था? और शाहरुख नल्ला, पैसा तो कमाना नहीं आता, यहाँ तक कि शादी कर ली, घर पे रहना शुरू किया, घर पे एसी भी लगा लिया, माँ को फ्लोर में सुलाती हो, बीबी को लेकर अयाश करती हो बेड पर, और फिर घर पे किचन भी नहीं है। ये कैसा घर है दुनिया में? मतलब मैंने पहली बार सुना कोई घर है जिसमें किचन नहीं है। मतलब लोगों की घर में अगर अंदर भी किचन ना हो, लोग किसी से शेयर करके भी किचन यूज करती है। अगर एक कमरे की घर होती है तो उसमें शेयरिंग की किचन भी होती है। मतलब यहाँ वो भी नहीं है, वो नहीं है ऐसा नहीं, वो है तो जरूर, पर नैना जो चुगली है हर कोई उसको जानती है, कोई भी उसके साथ कुछ भी शेयर करने की सोच भी नहीं थी, सोचती भी नहीं, क्योंकि वो ऐसी कुछ औरतें होती है ना, जहां जाती है जमीन को बंजर बना देती है। नैना है वैसी औरत, जिस घर की तरफ से जाती है उसी घर को बंजर बना देती है। अब तुम अनुष्का के पीछे पड़ी हो, अनुष्का ने क्या किया? उसी तरह का सपोर्ट किया। अनुष्का की चैनल ग्रोथ कर रही है, ये है प्रॉब्लम। अनुष्का एडुकेटेड है, तुम खुद तो मैट्रिक फेल हो, तुम खुद तो मैट्रिक फेल हो ना, तुम्हारे पास कोई शक्ल है ना, कोई अकल है ना, कोई बॉडी है, शेपलेस एक बॉडी है। उसको लेकर लोगों ने इतनी सारी बात समझाई, फिर भी समझ में नहीं आती। वल्गर सब अजीब और गरीब ड्रेस पहनती हो, उसमें तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं इसकी कोई खबर नहीं, पर तुम पहनते रहती हो, बहुत बड़ी एक तंबू जैसा लगता है तुम्हें, इसके अलावा और कुछ नहीं लगती है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फेस मेकअप की बात बहुत अच्छी होती है? नहीं, तुम्हारी अंदर की जो गंदगी है वही तुम्हारी शक्ल में है। इंसान मेकअप से जितनी भी अपने आप को ढक ले, उनकी अंदर की गंदगी कभी नहीं साफ हुई। अब तुम क्या करोगी? सितारा के अगेंस्ट बोलोगी, मरियम के अगेंस्ट बोलोगी, इसके अगेंस्ट बोलोगी, उसके, तुम जिसकी अगेंस्ट बोलना है बोल लो, तुमको जिसकी अगेंस्ट बोलना है बोल लो, पर वो लोग क्या करेंगे? हम सब मिलकर क्या करेंगे? तुम्हारी हर एक वॉइस लीक करेंगे,
तुम्हारी बात लोग सुनेंगे, क्योंकि तुम्हारी सुबह का बात एक, रात का बात एक। सुबह के तुमने तो इससे पहले भी ड्रामा किया था ना, तुम्हारी फ्रेंड की भाई ने तुम्हें ब्लैकमेलिंग किया, तुम्हारी चैनल ऐसा किया वैसा किया, पूरी पूरी की पूरी ड्रामा। जब भी तुम्हारी व्यू कम जाती है तो ऐसा वैसा ड्रामा कर लेते हो। इसके पहले हेटर्स ने जब तुम्हें टारगेट किया था, बॉडी शेमिंग किया था, ऐसा किया था वैसा किया था, उन हेटर्स को किसने लाया था, वो भी जरा बोलना। इतनी सारी बात अगर बोलना है, हेटर्स को किसने हिंट दिया था मुझ पर अटैक करो? किसी बाहर वाला ने बोला था? और ये जो नल्ला छोड़ के रखा घर के, तुम्हें पालना है नल्ला, ये तुम्हारी चॉइस। दुनिया पर क्यों छोड़ती हो ना? उसकी बातें समझ में आती है, क्या बोलता है गाधा, क्या बोलना चाहता है, क्या बोल रही है और क्या समझ रही है। इस गधे को तो किसी भी बात की कोई इल्म नहीं है। इसके पहले तुमने सुसाइड किया, वो फिल्मी डायलॉग दे दिया, नैना को खुश रखना चाहिए। गधे की गधे। डॉक्टर्स जो है, अब वो डॉक्टर्स बैठते रहते हैं, किसकी यूट्यूब चैनल है वो हाथ उठाओ, हाँ तुम्हें बीमारी है वो ठीक हो जाएगा, अगर तुम्हारी यूट्यूब की सब्सक्राइब बढ़ जाए तो तुम खुश हो जाओगी और तुम बढ़। गधे की गधे, तुम्हारी इस नल्ले की मुख बंद क्यों नहीं रखते हो? ऐसे भी उस हकलाते हुए नल्ले की इस बात तो समझ में नहीं आता। कुत्ता क्या समझता है, नाम शाहरुख है तो इसलिए वो शाहरुख बन गया? ये तो मतलब सड़क छप शाहरुख है। इस सड़क छप नल्ला शाहरुख को अपने तक रखो, दुनिया पर मत लाओ, दुनिया को मत दिखाओ। ये शर्मनाक चीज है, ये दिखाना अच्छी बात नहीं है। तो तुम्हें जो भी प्रूफ लाना है, जो भी कुछ देना है, जो भी जो करना है करते रहो, हम सब भी करेंगे। और सलमा आपको भी बोल रही हूँ, राइस असगर आपको भी बोल रही हूँ, आपकी घर की जो बातें वाईटी पर आ रही है और भी कुछ आने वाली है, और भी बहुत कुछ आने वाली है। सलमा आपको लेकर बहुत बड़ी गंदी बात आने, हम लोग जानकर भी चुप बैठे हैं। ये सारी बात नैना कहाँ कहाँ कैसे कैसे खुला, सुनोगी तो आप मर जाओगी। आपको लगता है सर नैना सितारा के अगेंस्ट आपके साथ बोलती है? नहीं, नैना को पता है अगर सितारा मुंह खोल दिया और आपके पास बोल दिया, जब तमन्ना सितारा के पास रहती थी और नैना ने उसे अपने घर ले जाकर क्या करती थी, तमन्ना को किस हद तक गलत रास्ते में ले जाने की लिए नैना की सितारा के साथ झगड़ा भी हुआ था, ये सब अगर सितारा आपको कभी दिल से सच बोल दे तो आप तो खुद अपने हाथों से नैना को गला टिप कर मार दोगे। नैना ने अपने आप को बचाने के लिए और आपसे सितारा के साथ ये पूरा ड्रामा किया, और आप तो हो ही बेगैरत। पैसे की लालच में इतनी ही बेशरम हो चुकी हो, आप ना खुद को पता है क्या कर रही हो, ना दुनिया को पता है। बेशरम जो हो, आज फिर तुम लाइव आने वाली हो, फिर नया कुछ धमाका करने की कोशिश करोगी जो कि फुसकी निकलेगी, फिर कोई नया झूठ बोलोगी। बोलो, तुम झूठ बोलो, हम भी तैयार है सुनने के लिए और उसकी जवाब भी देने के लिए। और आगे से प्लीज वीडियो जब करना, तमन्ना की वीडियो और अपनी वीडियो तो ध्यान रख करना, हमारे पास आंखें हैं, हम देखते हैं, और दूसरी ओर हमारे पास कान भी है। नैना जो बोलती है कानों में आके वो भी हम सुनते हैं, और आंख और कान को यूज करके हम सच समझ लेते हैं। तो नैना, शाहरुख, सलमा, असगर, आप सब भी तैयार हो जाओ, रोक सको तो रोको। तो आज की रिएक्शन इतना ही, बाकी के अगली। अल्लाह हाफिज।